बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शराब गंदी चीज होती है। पीने वाले के साथ साथ परिवार की जिंदगी भी खराब हो जाती है। अब यही शराब दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। अब तक शराब घोटाले की जांच की आंच आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं तक पहुंच चुकी है। विजय नायर, मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह भी तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं और अब बीजेपी ये कह रही है कि शराब घोटाले की ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी। तो आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी के एक्शन की उस टाइमलाइन पर जिसने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो इस पूरे बवाल की जड़ यानी कि बीजेपी जिसे शराब घोटाला कह रही है और आम आदमी पार्टी जिसे देश की सबसे बेहतरीन एक्साइज पॉलिसी बता रही है, उस नई एक्साइज पॉलिसी को 17 नवंबर 2022 को दिल्ली में लागू किया गया था। 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी में खामी बताते हुए इसकी जांच की सिफारिश सीबीआई से कर दी। यह आदेश तब आया जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट में यह कहा कि शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने के लिए बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके बाद 28 जुलाई 2022 को आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति आने तक 6 महीने की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क नीति की पुरानी व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया। 31 जुलाई 2022 को केजरीवाल सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया गया। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेताओं और करीबी सहयोगियों को ईडी और सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में सबसे पहला एक्शन होता है 17 अगस्त 2022 को, जब सीबीआई रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अधिकारियों और 2 कंपनियों को आरोपी बनाते हुए एक एफआईआर दर्ज करती है। इसके बाद 19 अगस्त 2022 को सीबीआई मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 अन्य नेताओं के आवास पर छापेमारी करती है। साथ ही दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर तलाशी ली जाती है। 22 अगस्त 2022 को इस केस में ईडी की एंट्री होती है। सीबीआई से मामले की जानकारी ली जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया जाता है। 20 अगस्त 2022 को 5 सीबीआई अधिकारियों की टीम गाजियाबाद के सेक्टर 4 वसुंधरा स्थित पीएनबी की शाखा में पहुंचती है, जहां सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली जाती है। उसके बाद सिसोदिया ये दावा करते हैं कि सीबीआई को उनके लॉकरों में कुछ नहीं मिला, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। 6 और 16 सितंबर 2022 को ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होता है। इस मामले से जुड़े आरोपियों के करीबी सहयोगियों, उनके परिसरों और संस्थानों समेत देश भर में 35 जगहों पर छापेमारी की जाती है। मुंबई, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छापेमारी की जाती है। 19 सितंबर 2022 को ईडी आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को बुलाती है। 10 घंटे उनसे पूछताछ की जाती है। ईडी दुर्गेश पाठक से डिजिटल सबूत और विजय नायर के बारे में पूछताछ करती है। 27 सितंबर 2022 को शराब घोटाले मामले में पहली गिरफ्तारी होती है। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 28 सितंबर 2022 को ईडी शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार करती है, जो कथित शराब घोटाले के आरोपियों में से एक है। एफआईआर के मुताबिक इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों का भुगतान किया गया। 7 अक्टूबर 2022 को ईडी दिल्ली एनसीआर, तेलंगाना और पंजाब के 35 ठिकानों पर छापेमारी करती है, जहां ईडी एक्साइज पॉलिसी से जुड़े लाभार्थी के ठिकाने से 1 करोड़ रुपए भी जब्त करती है। 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई इस मामले में अभिषेक बोइनापल्ली को गिरफ्तार करती है। आरोप ये लगता है दक्षिण भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए पैरवी करने का। 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई पहली बार मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाती है।
9 घंटे पूछताछ की जाती है। 14 नवंबर 2022 को सीबीआई के बाद अब ईडी विजय नायर और हैदराबाद के शराब कारोबारी अभिषेक बोइनापल्ली को गिरफ्तार कर लेती है। 25 नवंबर 2022 को एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करती है, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया जाता। चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोइनापल्ली समेत 7 आरोपियों के नाम शामिल किए जाते हैं। 30 नवंबर 2022 को सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 30 नवंबर 2022 को ही ईडी इस घोटाले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को आरोपी बनाती है। ईडी अपनी रिमांड रिपोर्ट में यह दावा करती है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मुख्य आरोपी विजय नायर को शरत रेड्डी के कविता और मंगुटा श्रीनिवासुल रेड्डी के साउथ ग्रुप से करीब 100 करोड़ की रिश्वत मिली है। 11 दिसंबर 2022 को सीबीआई दिल्ली शराब घोटाले के मामले में के कविता से हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास पर पूछताछ करती है। 2 फरवरी 2022 को ईडी अपनी चार्जशीट में यह दावा करती है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की और उनसे विजय नायर पर भरोसा करने को कहा। 9 फरवरी 2023 को चैरियट एडवर्टाइजिंग के राजेश जोशी को ईडी गिरफ्तार करती है। आरोप ये लगते हैं कि कथित तौर पर इस घोटाले से जुटाए पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने राजेश जोशी के जरिए गोवा के विधानसभा चुनाव में किया। 18 फरवरी 2023 को सिसोदिया को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया जाता है। हालांकि सिसोदिया बजट की तैयारियों का हवाला देते हुए सीबीआई से पूछताछ टालने को कहते हैं। इसके बाद एजेंसी 26 फरवरी को पूछताछ के लिए एक नया समन जारी करती है। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई एक बार फिर मनीष सिसोदिया से 10 घंटे की पूछताछ करती है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 16 अप्रैल 2023 को इसी मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी बुलाती है। 11 घंटे तक उनसे पूछताछ की जाती है और आखिरकार 4 अक्टूबर 2023 को ईडी संजय सिंह के घर छापा मारने के लिए पहुंचती है और 11 घंटे की छापेमारी के बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर 15 महीने से चल रही शराब घोटाले की जांच ने अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया और लेफ्ट हैंड संजय सिंह दोनों को ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की चार्जशीट में आरोपियों की कुल संख्या 25 हो चुकी है। तो वहीं भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अब तक मनीष सिसोदिया, विजय नायर, अभिषेक बोइनापल्ली समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यानी ये कह सकते हैं कि अब तक की हुई जांच की आंच में आम आदमी पार्टी का जो भी बड़ा नेता इस शराब घोटाले की जद में आया वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के और कौन कौन से नेता जांच एजेंसियों के शिकंजे में आते हैं। अगला नंबर किसका होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।